अरब सागर की लहरों के बीच इस वक्त ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आधी रात के बाद अचानक भारत ने वह कदम उठा लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कोच्चि नेवल कमांड से भारतीय नौसेना के कई जंगी युद्धपोत एक साथ अरब सागर की ओर निकल पड़े और कुछ ही घंटों के भीतर पूरे समुद्री इलाके में भारतीय नौसेना की मौजूदगी महसूस होने लगी। यह कोई सामान्य गश्त नहीं थी, यह एक स्पष्ट संदेश था कि हिंद महासागर के इस हिस्से में अगर कोई खेल होगा तो भारत को नजरअंदाज करके नहीं होगा। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों की यह मूवमेंट अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी सिस्टम पर दिखाई दी, वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के रणनीतिक केंद्रों में हलचल मच गई, क्योंकि जिस समय भारत ने यह कदम उठाया उसी समय ओमान की खाड़ी में अमेरिका की 5th फ्लीट पहले से ही अपने जंगी जहाजों के साथ गश्त बढ़ा चुकी थी। अमेरिका की रणनीति साफ थी, ईरान को समुद्र के रास्ते मिलने वाली हर मदद को रोक देना, चाबहार पोर्ट के आसपास दबाव बनाना और पूरे समुद्री रास्ते को अपने नियंत्रण में लेना। लेकिन इसी बीच भारत ने जो चाल चली उसने इस पूरी रणनीति की दिशा ही बदल दी। भारत का यह कदम साफ संकेत देता है कि नई दिल्ली इस समुद्री गलियारे को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देगी। इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे दी है। वाशिंगटन ने जिस मैक्सिमम प्रेशर अभियान के तहत ईरान को घेरने की कोशिश शुरू की थी, उसमें चाबहार की नाकाबंदी एक अहम हिस्सा माना जा रहा था। अमेरिकी युद्धपोत लगातार इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे थे और हर जहाज की जांच की जा रही थी। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने जहाज तैनात किए, स्थिति पूरी तरह बदल गई। भारतीय नौसेना ने चाबहार जाने वाले कई व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत सीधे तौर पर इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले चुका है। यही वजह है कि वाशिंगटन के रणनीतिकारों के बीच अचानक चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इस कदम के बाद पेंटागन में एक इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि भारत का भी हो गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने इस पूरे संकट को और खतरनाक बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी एजेंसियों ने ओमान की खाड़ी के पास एक ऐसे जहाज को ट्रैक किया है जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान तुरंत खींच लिया। यह जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी एजेंसियों ने ओमान की खाड़ी के पास एक ऐसे जहाज को ट्रैक किया है जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान चीन का अत्याधुनिक निगरानी पोत है, जिसे अक्सर लंबी दूरी की मिसाइल ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह जहाज हिंद महासागर में कई बार दिखाई दे चुका है, लेकिन इस बार इसकी मौजूदगी उस समय दर्ज की गई है जब भारत और अमेरिका के बीच समुद्री तनाव तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली में इसे एक गंभीर संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस पूरे संकट को बहुत करीब से देख रहा है और वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में तनाव बढ़ता है तो इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने इस बीच अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है। अरब सागर में कई युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और नौसेना के समुद्री गश्ती विमान लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं। कोच्चि और करवार से उड़ान भरने वाले लंबी दूरी के समुद्री विमान कई घंटों तक आसमान में रहकर जहाजों की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं। नौसेना के सूत्रों का कहना है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जहाज भी तैनात किए जा सकते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अचानक यह चर्चा तेज हो गई है कि अरब सागर एक बड़े सामरिक मुकाबले की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे संकट की जड़ को समझना भी जरूरी है। चाबहार पोर्ट पिछले कई वर्षों से भारत की रणनीतिक नीति का अहम हिस्सा रहा है। यह वही पोर्ट है जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता तैयार किया था। भारत ने इस परियोजना में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और इसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़ने की योजना बनाई है। यही वजह है कि जब भी चाबहार के आसपास तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं पर पड़ता है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान पर दबाव बनाकर उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अलग किया जाए, लेकिन भारत इस पोर्ट को अपने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी नेटवर्क के लिए जरूरी मानता है। यही टकराव अब समुद्र में दिखाई देने लगा है। सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली और तेहरान के बीच पिछले कुछ दिनों में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इन बातचीतों में समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। यही वजह है कि भारत ने अचानक अपने दार जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। इस बीच रूस का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में सामने आने लगा है। मॉस्को लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश करता रहा है और उसे भी इस समुद्री गलियारे में खास दिलचस्पी है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत, रूस और ईरान के बीच समन्वय बढ़ता है तो यह अमेरिका की समुद्री रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
उधर वाशिंगटन ने भी अपनी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं लगाई है। खबर है कि अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर की ओर अपने एक और बड़े युद्धपोत को रवाना कर दिया है। यह जहाज अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों से लैस है और इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी को और मजबूत करना बताया जा रहा है। अगर यह तैनाती पूरी होती है तो ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ अब इस स्थिति को बहुत संवेदनशील मान रहे हैं, क्योंकि एक ही समुद्री इलाके में कई बड़ी शक्तियों के जहाज मौजूद होंगे। इसी बीच भारत ने एक और अहम कदम उठाया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने अपने कुछ जहाजों को सीधे उस समुद्री मार्ग पर तैनात किया है जहां से होकर भारत का कार्गो चाबहार की ओर जाता है। इन जहाजों का काम है व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा की बत्ता देना और किसी भी संभावित खतरे से बचाना। यह कदम दिखाता है कि भारत अब इस मुद्दे को सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी देख रहा है। यही कारण है कि जैसे ही भारतीय जहाजों की तैनाती की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे भारत की मजबूत प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह सिर्फ समुद्री शक्ति प्रदर्शन है या फिर यह किसी बड़े टकराव की भूमिका तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सभी देश सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्थिति तेजी से बदल भी सकती है। अरब सागर में इस वक्त जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। हर जहाज की चाल, हर रडार सिग्नल और हर कूटनीतिक बयान का विश्लेषण किया जा रहा है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में यह साफ संकेत दिया जा रहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए पीछे हटने वाला नहीं है। चाबहार और उससे जुड़े समुद्री रास्ते भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हैं और इन्हें सुरक्षित रखना नई दिल्ली की प्राथमिकता है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जहाज और विमान भी इस इलाके में भेजे जा सकते हैं। इस बीच वाशिंगटन से जो खबर सामने आई है उसने इस पूरे संकट को और गंभीर बना दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि पेंटागन ने अरब सागर की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए अपने कई निगरानी सैटेलाइट्स को सक्रिय कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के कमांड सेंटर में इस इलाके की गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि अब यहां सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि भारत की नौसेना भी बड़ी संख्या में मौजूद है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति अमेरिका के लिए बेहद संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि भारत उसके सबसे बड़े रणनीतिक साझेदारों में से एक माना जाता है। लेकिन चाबहार के मामले में दोनों देशों के हित अलग दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि वाशिंगटन फिलहाल बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उधर दिल्ली में भी गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र लगातार समुद्री हालात की समीक्षा कर रहा है और नौसेना को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में भारत के व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चाबहार की समुद्री हालात की समीक्षा कर रहा है और दिल्ली में भी गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं और जाने वाले कार्गो जहाजों को अब भारतीय नौसेना के जहाज एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भारतीय या सहयोगी देश का व्यापारिक जहाज इस रास्ते से गुजरता है तो उसके आसपास भारतीय युद्धपोत मौजूद रहते हैं। यह रणनीति दुनिया के कई समुद्री क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती रही है, लेकिन अरब सागर में इस पैमाने पर इसका इस्तेमाल बहुत कम देखा गया है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे भारत की एक बेहद स्पष्ट रणनीतिक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया है। समुद्री निगरानी नेटवर्क ने ओमान की खाड़ी के पास एक बड़े विमानवाहक पोत की गतिविधि दर्ज की है जो तेजी से इस इलाके की ओर बढ़ रहा है। यह अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत है जो अपने साथ दर्जनों लड़ाकू विमानों और मिसाइल सिस्टम को लेकर चलता है। जैसे ही इस जहाज की लोकेशन सामने आई, वैश्विक मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करने जा रहा है। अगर यह युद्धपोत पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इसी बीच भारत ने भी अपनी रणनीति को और स्पष्ट कर दिया है। भारतीय नौसेना के सूत्रों के अनुसार अरब सागर में मौजूद जहाजों को एक विशेष ऑपरेशनल नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया है, जिससे हर जहाज दूसरे जहाज की स्थिति और गतिविधियों की जानकारी तुरंत देश कर दिया है प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी जहाज के आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो पूरी नौसेना तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहती है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के कुछ लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान भी इस ऑपरेशन में शामिल किए गए हैं, जो हजारों किलोमीटर तक समुद्र के ऊपर उड़ान भरकर जहाजों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और खबर ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हिंद महासागर में चीन की समुद्री गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। पिछले विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस पूरे संकट पर बहुत करीब से नजर रख रहा है। बीजिंग लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश करता रहा है और ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच समुद्री तनाव दिखाई दे रहा है, चीन के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन सकती है। यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस गतिविधि को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। नई दिल्ली के रणनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर इस संकट के दौरान चीन ने कोई आक्रामक कदम उठाने की कोशिश की तो भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ अमेरिका के साथ समुद्री तनाव और दूसरी तरफ चीन की संभावित गतिविधियां। हालांकि भारतीय नौसेना के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन यह भी साफ है कि समुद्र में मौजूद हर जहाज अब किसी न किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इस बीच रूस का नाम भी इस पूरे घटनाक्रम में लगातार सामने आ रहा है। मॉस्को लंबे समय से भारत और ईरान के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता रहा है और चाबहार से जुड़े व्यापारिक मार्गों में उसकी भी दिलचस्पी रही है। कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत और ईरान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का प्रस्ताव दिया है ताकि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय खोल सकता है, क्योंकि इससे अमेरिका की रणनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। अरब सागर की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि इस क्षेत्र का महत्व कितना बड़ा है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से कई इसी इलाके से गुजरते हैं। तेल, गैस और अन्य महत्वपूर्ण सामान लेकर जाने वाले जहाज रोजाना यहां से गुजरते हैं। अगर यहां किसी भी तरह का तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस समुद्री इलाके पर टिकी हुई है। भारत की ताजा रणनीति ने साफ कर दो यह है कि नई दिल्ली अब समुद्री शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को खुलकर निभाने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्षमता को तेजी से बढ़ाया है और अब वह हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आ रही है। अरब सागर में मौजूदा तैनाती इसी बढ़ती क्षमता का एक उदाहरण है। भारतीय जहाज न सिर्फ व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा कर रहे हैं बल्कि पूरे समुद्री इलाके में लगातार निगरानी भी बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी यह दिखाती है कि वॉशिंगटन इस इलाके को अपनी रणनीतिक प्राथमिकता मानता है। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि भारत भी अपने हितों की रक्षा के लिए उतनी ही मजबूती से मैदान में उतर चुका है। यही वजह है कि अरब सागर का यह संकट धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी बनता जा रहा है। समंदर के ऊपर भले ही जहाज शांत गति से आगे बढ़ रहे हों, लेकिन उनके पीछे चल रहा रणनीतिक खेल बेहद जटिल है। हर देश अपनी चाल सोच समझकर चल रहा है और हर कदम का असर दूर तक पड़ सकता है। भारत की हालिया कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई दिल्ली अब अपने समुद्री हितों को लेकर किसी भी दबाव के सामने झुकने वाली नहीं है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में अरब सागर से और भी बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि इस समुद्री टकराव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि यह हर घंटे के साथ एक नए मोड़कर की ओर बढ़ रही है। अरब सागर से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भारतीय नौसेना ने अचानक अपनी समुद्री तैनाती को और मजबूत कर दिया है और अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारत सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि पूरे समुद्री क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का स्पष्ट संकेत देना चाहता है। कोच्चि, करवार और मुंबई के नौसैनिक अड्डों से निकले कई युद्धपोत अब उस समुद्री मार्ग के आसपास सक्रिय हैं जो सीधे ओमान की खाड़ी की ओर जाता है। यही वह रास्ता है जहां से होकर चाबहार जाने वाले अधिकांश जहाज गुजरते हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर भारतीय नौसेना के कई जहाजों को रणनीतिक दूरी बनाकर तैनात किया गया है ताकि पूरा समुद्री क्षेत्र एक सुरक्षा नेटवर्क के तहत आ सके। अंतरराष्ट्रीय समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम पर इन जहाजों की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि वैश्विक मीडिया में इसे भारत की एक बड़ी रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। उधर वाशिंगटन से आई खबर ने इस स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। अमेरिकी नौसेना के कमांड सेंटर ने अरब सागर और ओमान की खाड़ी में चल रही हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी विमान और सैटेलाइट सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में जहाजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और हर देश अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि पेंटागन ने अपने सैन्य विश्लेषकों को निर्देश दिया है कि वे भारत की तैनाती और उसकी रणनीति का
लगातार अध्ययन करें। अमेरिका यह समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत की यह सक्रियता सिर्फ अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए है या फिर इसके पीछे कोई व्यापक रणनीतिक योजना है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे संकट को एक नया मोड़ दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी नेटवर्क ने हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में रूसी नौसेना के एक बड़े युद्धपोत की गतिविधि दर्ज की है। यह जहाज पिछले कुछ दिनों से फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद था और अब धीरे धीरे अरब सागर की दिशा में बढ़ रहा है। जैसे ही इसकी लोकेशन सामने आई, कई विश्लेषकों ने इसे भारत और रूस के बढ़ते रणनीतिक सहयोग से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि मॉस्को इस पूरे संकट को बहुत करीब से देख रहा है और वह नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में चला जाए। अरब सागर में इस समय जो भी गतिविधियां हो रही हैं, वे सिर्फ समुद्री गश्त तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा बन चुकी हैं। भारतीय नौसेना के जहाज लगातार समुद्री मार्गों पर गश्त कर रहे हैं और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाबहार जाने वाले कई जहाज भारत और अन्य देशों के व्यापारिक नेटवर्क के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर इन जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत ने इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाया है और समुद्री सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। उधर अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। खबर है कि अमेरिकी नौसेना के कई जहाज पहले से ही ओमान की खाड़ी के आसपास तैनात हैं और उन्हें अतिरिक्त संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देख रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में जहाजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो यह स्थिति बेहद संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि किसी भी छोटी घटना का असर बहुत बड़ा हो सकता है। दिल्ली के रणनीतिक हलकों में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि भारत को इस संकट को कैसे संभालना चाहिए। एक तरफ अमेरिका के साथ उसके मजबूत संबंध हैं, तो दूसरी तरफ चाबहार और उससे जुड़े व्यापारिक मार्ग भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हैं। यही वजह है कि भारत फिलहाल संतुलित लेकिन दृढ़ रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। भारतीय नौसेना की तैनाती यह दिखाती है कि नई दिल्ली अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही वह किसी भी अनावश्यक टकराव से बचने की कोशिश भी कर रही है। इस पूरे संकट के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या यह स्थिति सिर्फ समुद्री शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहेगी या फिर यह किसी बड़े टकराव का रूप ले सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सभी देश बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्थिति तेजी से बदल सकती है। अरब सागर में मौजूद हर जहाज, हर विमान और हर निगरानी प्रणाली अब इस रणनीतिक खेल का हिस्सा बन चुकी है। भारत की हालिया कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारतीय नौसेना ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्षमता को काफी मजबूत किया है और अब वह क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभा रही है। अरब सागर में मौजूदा तैनाती इसी बढ़ती क्षमता का संकेत है। भारतीय जहाज न सिर्फ समुद्री मार्गों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र में निगरानी का एक मजबूत नेटवर्क भी बनाए हुए हैं। उधर वैश्विक बाजारों और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े विशेषज्ञ भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ सकता है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहा है। लेकिन फिलहाल अरब सागर की लहरों के बीच जो रणनीतिक खेल चल रहा है वह हर घंटे के साथ और जटिल होता जा रहा है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों की मौजूदगी ने इस क्षेत्र को वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बना दिया है। आने वाले दिनों में यहां से जो भी खबरें सामने आएंगी वे सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रणनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी बात, उधर वॉशिंगटन से आई खबर ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया है। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर की ओर अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है और उसके साथ कई सपोर्ट जहाज भी इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। जैसे ही यह तैनाती सामने आई, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा तेज हो गई कि अमेरिका इस इलाके में अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। अमेरिकी रणनीतिकारों का मानना है कि इस क्षेत्र में उनकी मौजूदगी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समुद्री रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि भारतीय नौसेना की बढ़ती सक्रियता ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। दोनों देशों के जहाज एक ही समुद्री इलाके में मौजूद हैं और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।
इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया जिसने इस पूरे संकट को नया आयाम दे दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री निगरानी नेटवर्क ने पुष्टि की है कि रूसी नौसेना का एक बड़ा युद्धपोत अरब सागर के उत्तरी हिस्से में सक्रिय हो गया है। यह जहाज पिछले कुछ समय से फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद था, लेकिन अब इसकी गतिविधियां ओमान की खाड़ी की दिशा में दिखाई दे रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रहा है और वह नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह एक तरफा हो जाए। मॉस्को लंबे समय से भारत और ईरान के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को मजबूत करता रहा है और चाबहार से जुड़े व्यापारिक गलियारों में उसकी भी रुचि रही है। यही कारण है कि इस जहाज की मौजूदगी को कई विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देख रहे हैं। नई दिल्ली में इस बीच लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और नौसेना के शीर्ष अधिकारी हर घंटे समुद्री स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चाबहार जाने वाले हर व्यापारिक जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए। यही वजह है कि समुद्री गश्ती विमान लगातार अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और हर जहाज की गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का यह नेटवर्क इतना सक्रिय है कि समुद्र में मौजूद हर गतिविधि की जानकारी कुछ ही मिनटों में कमांड सेंटर तक पहुंच जाती है। इसी दौरान चीन की गतिविधियां भी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी जहाजों की मौजूदगी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस पूरे संकट को एक अवसर के रूप में भी देख रहा है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस संभावना को ध्यान में रखते हुए समुद्री निगरानी को और सख्त कर दिया है। हर संदिग्ध जहाज और हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके। अरब सागर का यह समुद्री क्षेत्र अब वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। यहां मौजूद हर जहाज सिर्फ समुद्र में तैरता हुआ एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक बड़े रणनीतिक संदेश का प्रतीक बन चुका है। भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्रिय है। अमेरिका अपनी वैश्विक नौसैनिक उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। रूस क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है और चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रहा है। यही कारण है कि इस समुद्री इलाके में हर गतिविधि का असर दूर तक महसूस किया जा रहा है। इस पूरे संकट के बीच भारत की रणनीति अब काफी स्पष्ट दिखाई देने लगी है। नई दिल्ली ने यह दिखा दिया है कि वह अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना ने जिस तरह से समुद्री मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है, उसने यह संकेत दे दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ अब इसे एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत मान रहे हैं। उधर वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापारिक नेटवर्क भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर इस समुद्री इलाके में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल और गैस की बड़ी खेपें इसी मार्ग से होकर गुजरती हैं और किसी भी तरह की रुकावट से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि कई देश इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल समुद्र की लहरों के बीच जो रणनीतिक खेल चल रहा है वह इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय की तरह सामने आ रहा है। भारत ने अपने कदमों से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब वैश्विक समुद्री राजनीति में एक सक्रिय शक्ति के रूप में उभर चुका है। भारतीय नौसेना की तैनाती और उसकी सतर्कता ने यह संदेश दे दिया है कि देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अरब सागर की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में चल रहा यह रणनीतिक खेल आने वाले समय में और भी कई नए मोड़ ले सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी आवाज को अनदेखा करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह जानकारी पहुंच सके कि आज दुनिया के मंच पर भारत किस तरह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।